मॉर्निंग बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे कि लिखा हुआ है क्लास 11th मैथ्स, और हम लोग चल रहे थे गुणोत्तर श्रेणी में। और गुणोत्तर श्रेणी में जैसा कि हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था, और आज कुछ लास्ट पॉइंट हमें पढ़ने हैं, और उन्हीं पॉइंटों को देखते हुए आज या कल में गुणोत्तर श्रेणी भी खत्म कर देंगे, और इसके बाद हम शुरू करेंगे हरात्मक श्रेणी, जो शायद आपके कोर्स में 2 या 3 सवाल मिलेंगे। तो 2 या 3 सवालों को पढ़ने के लिए वो पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिससे कि सवाल को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये सवाल किस तरीके से लगेगा। तो इस सब बातों को पढ़ने के लिए एक हमें बिल्कुल टाइम टेकिंग के हिसाब से चलना है, और इन्हीं बातों को लेकर आज हम शुरू करते हैं गुणोत्तर श्रेणी की संख्याएं। गुणोत्तर श्रेणी की संख्याएं। अब देखिएगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि गुणोत्तर श्रेणी में संख्याएं। गुणोत्तर श्रेणी में आपके जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें संख्याएं 3, 4, 5 तक पूछी जाती हैं। इससे ऊपर नहीं पूछी जाती, 6, 7, 8, 9, 10 तक नहीं पूछी जाती हैं। हमें सिर्फ आप लोगों को 3 संख्याएं पढ़ानी है, 4 संख्याएं पढ़ानी है, 5 संख्याएं पढ़ानी, बस। कितनी अगर गुणोत्तर श्रेणी में हमको 3 संख्याएं माननी हो तो हम लोग कैसे मानेंगे? यदि गुणोत्तर श्रेणी में 4 संख्याएं माननी हो तो कैसे मानेंगे? यदि गुणोत्तर श्रेणी में 5 संख्याएं माननी हो तो कैसे मानेंगे? तो इन्हीं तथ्यों को लेकर क्या होगी, आज हमारी जो क्लास होगी बिल्कुल कॉन्सेप्टिव क्लास होगी, और इस क्लास को हम लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। पहला पॉइंट है यही, 3 संख्याएं माननी हो। यदि गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं माननी हो तो हम लोग क्या करेंगे? देखिएगा, ए और ए आर, तो गामा ए बटे। अगर हमें दूसरा पॉइंट ये है, यदि 4 संख्याएं माननी हो, 4 संख्याएं माननी हो। अगर गुणोत्तर श्रेणी में हमको 4 संख्याएं माननी हो तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, 4 संख्याएं मानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए आर, ए बटे आर, ए आर क्यू, ए बटे। तो अर्थात मेरा कहने का जो मकसद है यहाँ पर ये है, अगर गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं माननी हो तो हम लोग कैसे मानते हैं? इस तरीके से। यदि गुणोत्तर श्रेणी में 4 संख्याएं माननी हो तो ये। अगला पॉइंट आता है, गुणोत्तर श्रेणी में 5 संख्याएं माननी हो, 5 संख्याएं माननी हो। यदि गुणोत्तर श्रेणी में हमको 5 संख्याएं माननी हो तो हम लोग क्या करेंगे? देखिएगा, इसके बीच में सिर्फ यहाँ पर ए बढ़ा देंगे, ए आर, और ए बटे आर, और ए आर क्यू, और ए बटे आर। तो यदि हमें गुणोत्तर श्रेणी में कितनी संख्याएं माननी हो? 5 संख्याएं माननी हो। 5 संख्याएं माननी, यहाँ पर कर दीजिएगा, यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग 5 संख्याएं निकाल लेंगे। यदि हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं माननी हो तो ये मानेंगे, 4 माननी हो तो ये मानेंगे, 5 माननी हो तो ये मानेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को? हमारी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं माननी हो तो पहली संख्या है, दूसरी है, तीसरी ए बटे आर।
चार संख्याएं माननी हो तो a/r/r यदि हमें पांच संख्याएं माननी हो तो a/r/a/r तो इस तरीके से 3, 4, 5 संख्याएं माननी हो तो हम लोग क्या करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी में संख्याएं मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में संख्याएं मान सकते हैं। तो ये थी हमारी गुणोत्तर श्रेणी की 3, 4, 5 संख्याएं मानना। अब इसी पे देखिएगा, इसी पर बेस क्वेश्चन कुछ है, इसी पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इन क्वेश्चनों को आप लोग भी ध्यान से देखेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का गुणनफल। ये होगा इसका, इसको मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ठीक, करा एक गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं, एक गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का गुणनफल 27 है और दो के गुणनफलों का योगफल और दो के गुणनफलों का योगफल कितना दिया हुआ है, 39। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, वे संख्याएं ज्ञात। अब देखिएगा, प्रश्न में उसने कहा है कि 3 संख्याएं, तो मैंने अभी बताया था कि यदि गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्या तो माना गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं कौन कौन सी, a/r और a/r, ये तो 3 संख्या हुई। अब कह रहा है इनका गुणनफल कर दीजिएगा, a/r, a और a/r गुणनफल कर दीजिएगा। कितना है, 27, r से r कैंसिल हो गया तो a³ बराबर 27 आ गया। तो यहाँ से एक का मान निकल गया, a³ बराबर इधर घन कर देंगे हम लोग, 27 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, 3। अब जब a का मान 3 निकल गया, उसने कहा है दो के गुणनफलों का योगफल। अब दो का मतलब पहले ये दो हम लोग ले ले, फिर ये दो ले, फिर ये दो ले ले। उसने कहा दो के गुणनफल, दो के गुणनफलों का योगफल कितना दिया है, 39 है। अब योगफल करिएगा, a/r प्लस a, ये हो गया 1, फिर हो गया प्लस a प्लस a/r, दो के गुणनफलों का योगफल, दो के गुणनफलों का योगफल। ये एक दो जोड़ा बन गया, एक हो गया पहला और लास्ट, a/r प्लस a/r बराबर 39। ये हो गया कि नहीं। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर a का मान कितना, a निकाल ले लीजिएगा, कॉमन बचा क्या, 1 प्लस 1/8 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, a 1 प्लस r प्लस r प्लस 1/r बराबर 39। अब आप लोग समझिएगा, यहाँ से a
1 प्लस 1 बटे आर प्लस 1 प्लस आर प्लस आर प्लस 1 बटे आर बराबर 39। ए का मान कितना है 3 रखेंगे यहाँ पर। जब हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे 3 यहाँ पर रख देंगे तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 एक का 3 3 एक का 3 3 3 13 आ गया। अब क्या करेंगे इसको हल करेंगे 1 प्लस आर बटे आर प्लस 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 बटे आर बराबर 13। अब ध्यान से समझेंगे आर से भाग करेंगे आर से करेंगे गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आर प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर आ जाएगा 13 तो यहाँ पर आ गया 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2 माइनस का 13r बराबर 0। तो 2r स्क्वायर माइनस का 11r प्लस का 2 बराबर 0। ये आ गया कि नहीं? इतना आ गया। जब इतना निकल के आ गया इसने कहा है 2 2 के गुणनफलों का योगफल। सॉरी यार हमने गलत कर दिया। 2 2 के गुणनफलों का योगफल कहना है यहाँ पर देखिए भैया थोड़ी सी मिस्प्रिंट हो गई सवाल में। उसने कहा है 2 2 के गुणनफलों का 2 2 के गुणनफल। भाई संख्याएं हमारी ये है a बटे आर गामा ए गामा ए आर। उसने कहा 2 2 के गुणनफल इनका गुणनफल करिएगा a बटे आर इंटू ए प्लस a इंटू ए आर प्लस a बटे आर इंटू ए आर बराबर कितना 39। अब यहाँ पर आ गया a स्क्वायर बटे आर प्लस a स्क्वायर आर प्लस a स्क्वायर बराबर 39। हो गया कि नहीं? अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे हम लोग a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर कॉमन ले तो 1 बटे आर बचा प्लस आर प्लस 1 बराबर 39। अब a का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पर a स्क्वायर है ना उसने कहा 2 2 के गुणनफल का योग कह रहा है योग कर दिया। ठीक आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आर 9 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बटे आर बराबर 39। 3 3 9 3 1 का 3 3 3 9 ये आ गया यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 बटे आर और यहाँ पर कितना आ गया 13 बटे 3। इसकी गुणा इसके साथ 3r स्क्वायर प्लस 3r और प्लस 3 बराबर 13r। तो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस का 3 बराबर 3 3 9। अब देखिएगा गुणा करें 9 आना चाहिए जोड़ दें तो माइनस के 10 आना चाहिए। 9 1 का 9 तो 3r स्क्वायर माइनस 9r और माइनस का r प्लस का 3 बराबर 0। तो 3r बराबर r माइनस का 3 माइनस ले लिया r माइनस का 3 बराबर 0। तो r माइनस 3r माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक फंडा निकल के आ गया r माइनस 3 बराबर 0। तो r बराबर कितना आ जाएगा 3। दूसरा है 3r माइनस 1 बराबर 0। तो r बराबर कितना आ गया 1 बटे 3 आ गया इतना। अब देखिए r के मान 2 निकल गए एक ही वैल्यू हो गई। अब देखिएगा ये संख्याएं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संख्याएं। पहली है a बटे आर। अब ध्यान से समझिए पहला मान 3 रखेंगे और r का मान 3 रखेंगे 3 बटे 3 बराबर 1। अब यहाँ पर दूसरा मान रखेंगे r a का मान 3 और r का मान 1 बटे 3 अर्थात ये आ गया 9। ठीक दूसरा है हमारा a है a का मान 3 रहेगा और a का मान पहला कितना है 3 और r का भी मान 1 बटे 3। तो अर्थात कितना r का मान है 3 तो इसका 9 आ गया।
ए आर बराबर ए का मान 3 आर का मान 1/3 अर्थात, तो अर्थात हमारे पास मान कितने आ गए, एक तो आया 1 का मान 9, एक 9 का मान 1 आ गया, एक आया 1 का मान 9 3, एक आया 9 1 3, ये हमारे पास मान निकल गए। ठीक, इसका बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे हम लोग अगला क्वेश्चन मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी प्रकार कह रहा है, कह रहा 63 के ऐसे 3 भाग कर लो। क्या कह रहा दूसरा क्वेश्चन, कह रहा 63 के ऐसे 3 भाग करो, 3 भाग करो जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जो गुणोत्तर श्रेणी में है और प्रथम और तीसरे का योग, और प्रथम और तीसरे का योग, प्रथम और तीसरे का योग दूसरे का 4 से 1/4 गुना, दूसरे का 4 से 1/4 गुना है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसने कहा है 63 के ऐसे 3 भाग करना है। क्या करना है, इसके 3 भाग करो, करना जो गुणोत्तर श्रेणी में है और प्रथम और तीसरे का योग दूसरे का इतने गुना है। अब देखिएगा, इसके 3 भाग करने को कह रहा, तो हम लोगों के माइंड में आना चाहिए 3 संख्याएं क्या होती है। माना गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं कौन कौन सी हमारे होंगे बताइएगा आप लोग। एक हो जाएगी a/r कामा a कामा ar, ये तो 3 संख्याएं हुई। अब कह रहा 3 संख्याएं हैं, इसने कहा प्रथम और तीसरे a/r गुणे ar, प्रथम और तीसरे का योग, दूसरे का, दूसरी है हमारी a का 4 × 17/4। अब ध्यान से समझिएगा, ऊपर से a कामा ले लिया तो r + 1/r बराबर 17/4, इससे r² + 1/r बराबर 17/4, 4 r² + 4 बराबर 17r, तो 4r² - 17r + 4 बराबर 0। 4 चक्कू 16, गुणा करें तो 16 जोड़ दे तो माइनस के 17 आने चाहिए। 4r² - 16 माइनस के r प्लस के 4 बराबर 0। 4r ले लिया कामा तो r - 4 -1 तो r - 4। ठीक, अब r - 4 4r - 1 बराबर 0, तो r - 4 बराबर, तो r बराबर 4, 4r - 1 बराबर 0, तो r बराबर कितना आ गया 1/4 आ गया। आ गया कि नहीं, ये आ गया। अब देखिएगा r का तो मान हमें मालूम हो गया, मालूम हो गया कि नहीं। अब हमें a का भी मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग a का मान निकाल लेते हैं। ठीक, a का मान देखिएगा, a का मान निकालेंगे तो r का मान यहाँ
पर रखिएगा समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यही तो है अपनी a बटे आर कामा ए आर बराबर 17/4। अब a का मान ध्यान से समझेंगे, a का मान निकालना में r का मान रखिएगा। a बटे r का मान 1/4, तो 1/4 जब 4 यहाँ आ जाएगा प्लस a इंटू a का मान 1/4 बराबर 17/, यहाँ पर a हो जाएगा। तो यहाँ पर 17/4 a हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a का मान हमें यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, 4 से भाग, तो यहाँ पर बन जाएगा 16a। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बन जाएगा 16a बटे 4 प्लस a बटे 4 बराबर 17a/4। अब हमें देखिएगा r का मान निकालना है, तो 63 के ऐसे अगर 3 भाग करिएगा, 3 भाग हमने ये कर देगा, योग 63 है तो वो इनको जोड़ेंगे, तो a बटे r प्लस a बराबर 63 होगा। अब यहाँ पर r के मान कितना आएगा, एक आया है 4, एक आया 1/4, तो हम लोग पहले 4 रखते हैं, a/4 प्लस a प्लस 4a बराबर 63। तो यहाँ पर आ जाएगा a/4 प्लस 5a बराबर 63। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 को 20 और 1 21a/4 बराबर 63। 21×3 63, a बराबर कितना आ जाएगा 12। अब देखिएगा a का मान क्या निकल गया 12। ध्यान समझेंगे, जब a का मान 12 निकल गया तो 1/4 रखेंगे तब क्या आएगा मान यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 और बन जाएगा प्लस का a बराबर 63। तो 5a प्लस a/4 बराबर 63, तो 21a/4 बराबर 63, 21 दिया 63, a बराबर 12। अब यहाँ पर a का मान और r के मान निकल गए। जब a का मान r के मान निकल गए तो यहाँ पर आ गया a और r के मान निकल गए। हमसे मेरा उसने कहा है गुना हो 3 भाग गया, तो 3 भाग हमारे कौन, अब तीनों भाग निकाल लीजिएगा। पहला है हमारा a/r, तो a का मान हमने रख दिया कितना है 12, और ये वाला मान रखेंगे 4, तो यह पहला भाग आएगा 3। अब यहाँ पर a का मान कितना निकाला हमने 12, दूसरा ar कितना 12 × 48 हो जाएगा। अब आप लोग जोड़ के देखिएगा क्या 63 हो रहा है कि नहीं, इनको जोड़ के देखिएगा 63 हो रहा है, अर्थात 3 भाग में पहला ये होगा, दूसरा ये, तीसरा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।